Hi everyone, welcome to my channel MS Smart Solution. Today we are learn about the reasoning part 5, that is the syllogism part. That means जो कि हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इसे कोई डायग्राम के दरियान तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हें बहुत इजी लगेगा उसे करने में। तो इससे पहले प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना, और तुम्हें बहुत सारे कमेंट करना है ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हियर आई एम राइटिंग हियर सम मोर ऑप्शंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, फॉर दिस स्टेटमेंट आई एम ऑल्सो राइट दिस ऑप्शंस, बिकॉज इन ऑप्शन को देखकर हम इन स्टेटमेंट वाला आंसर देंगे। ठीक है, इसी ऑप्शन में ही आंसर है, तो हम इस स्टेटमेंट को देखकर उसके कंक्लूजन में जाकर हम उससे चुनेंगे इनमें से कौन सा चीज़ हमारा जो आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट वाला। सम हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, सम पिन्स आर फॉर ऑल फॉर आर की, नो की इज लॉक। तो इसे हम कैसे समझें, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं उसे वेन डायग्राम के जरिए तुम्हें समझाऊंगी। तो फर्स्ट पिन आर फॉर, दैट मीन्स सम पिन। इसका मतलब यहाँ पर मैं कर देती हूँ, ये है हमारा पिन। सम मतलब कुछ, तो यहाँ पर मैंने ले आया कुछ। पिन का कुछ पार्ट जो है वो है क्या, फॉर्क है। ओके, यहाँ पर ऑल फॉर्क्स आर की, तो इसका मतलब ऑल जो फॉर्क है वो क्या है, तो की इसका मतलब फॉर्क टोटल फ्रॉक जो है वो की हो जाता है। ओके, देन नो की इज लॉक। हियर दिस की, नो की इज लॉक, जो कि लॉक यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो की जो है वो लॉक नहीं है, और कुछ पिन जो है वो फ्रॉक से इक्वल है, फ्रॉक के साथ है, तो और ऑल फ्रॉक्स आर की है। तो यहाँ पर देखते हैं, यह हमारा हो गया जो वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसे देखकर हम आराम से कंक्लूजन दे सकते हैं। यहाँ पर देखो, सम लॉक्स आर पिन। हियर सम लॉक्स आर पिन। देखो यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर पिन है। तो एक बात देखो, हमें पहले से पता था कि सम पिन्स आर फॉक, तो ये जो फॉक है इस कुछ मात्रा के है। तो यहाँ पर लॉक है, तो लॉक किसके साथ नहीं है, कौन लॉक नहीं है, की नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉक पिन नहीं हो सकता है। तो ये की नहीं है, मगर लॉक पिन तो हो सकता है और ना भी हो सकता है। यहाँ पर हो तो वो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर लॉक आ जाए तो सम ऑफ लॉक पिन से हो सकता है या नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा हो सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। नो लॉक्स इज पिन, नो लॉक्स इज व्हाट, पिन। तो यहाँ पर देखो, लॉक जो है वो पिन नहीं है, ये भी कह रहा है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर हमें कहा गया था की इज नॉट लॉक, बट ये तो कहा नहीं गया था कि पिन इज नॉट लॉक। तो पिन भी लॉक हो सकता है, हम मान लेते हैं। कभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि पिन लॉक हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों कंक्लूजन है, ये हमारा में भी हो सकता है और ना हो सकता है, ऐसे इसी में ही है। इसका मतलब जो कि हमारा फास्ट कंक्लूजन था, सम लॉक्स आर पिन, ये क्या है, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3, इफ़ आइदर कंक्लूजन आई और डबल आई, इनमें से कोई हो जो हो सकता है, जो कि लॉक से पिन हमारा सम ऑफ हो सकता है, नहीं तो और नो लॉक्स पिन भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाता है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा क्या है यहाँ पर आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, हियर द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम शर्ट्स आर ट्राउजर एंड सम ट्राउजर्स आर जैकेट, ऑल जैकेट्स आर शॉल्स। तो यहाँ पर वैसे ही वेन डायग्राम के जरिए हम करेंगे। सम शर्ट्स, यहाँ पर मैं लेता हूँ, या ये हो गया क्या हमारा शर्ट। तो सम शर्ट्स आर
ट्राउजर। ओके, देन सम ट्राउजर्स आर जैकेट, तो यहाँ पर सम ट्राउजर क्या हो गया, जैकेट। ऑल जैकेट्स आर साल्स, तो ऑल जैकेट मतलब ये जैकेट पूरा का पूरा जैकेट जो है ये हमारा हो गया साल। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन पर देखेंगे। हमारा जो वेन डायग्राम हो गया, इसे देखकर हम कंक्लूजन देखेंगे। तो फर्स्ट देखो सम साल्स आर 60, तो सम साल्स जो है कि 60 है, नहीं साल इधर है तो 60 इधर है। हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि क्या, ट्राउज़र नहीं आ सकता है। अगर ट्राउज़र बीच में आ जाता है तो ये साल का 60 जो है सम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आई कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सम जैकेट्स आर साल सॉरी सम जैकेट्स नहीं, यहाँ पर तो ऑल जैकेट बोला गया है, ऑल जैकेट्स आर साल्स, तो सम क्यों होगा, यहाँ पर ऑल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंक्लूजन वाला टू जो है, जो टू कंक्लूजन है वो हमारा क्या होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सम ही नहीं, ये पूरा का पूरा है। अगर और सम होता तो ये ठीक होता, नहीं तो सम जबकि ये पूरा का पूरा हो गया तो हम सम कैसे ले सकते हैं, पूरा को हम कभी सम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब जो कंक्लूजन आई और कंक्लूजन डबल आई ये उनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, इफ़ नाइदर कंक्लूजन आई और कंक्लूजन डबल आई फॉलोज, इसका मतलब इनमें से ना आई फॉलो करे ना ही डबल आई फॉलो करे। तो यहाँ पर हमारा जो है कि आंसर 4, ये जो 4 वाला है वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4, दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे स्टेटमेंट वाला जो रीजनिंग पार्ट का सिलोजिज्म पार्ट है उसे तुम सॉल्व कर सकते हो। वैसे इन वेन डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम करने से हमें इजी हो जाता है करने में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।